साल 2019 की एक चमकती हुई रात थी। चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों का माहौल था। एक शादी समारोह अपने पूरे रंग में था और इसी भीड़ में एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंचती है। वे लोग एक खाली टेबल देखकर बैठ जाते हैं। इधर हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी एक वेटर उनके पास आता है। उसका अंदाज इतना सलीकेदार था कि पहली नजर में कोई ये नहीं कह सकता था कि वे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। यहाँ उसने बहुत ही अदब के साथ पूछा कि मैडम, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़कियों ने मुस्कुराते हुए ऑर्डर दे दिया और वो लड़का एक एक चीज बहुत ही सम्मान के साथ लाकर उनके सामने रखता रहा। उसकी बात करने का तरीका, उसका व्यवहार, सब कुछ इतना सधा हुआ था कि उस लड़की को बहुत हैरानी होती है और उसने अचानक उससे पूछ लिया कि तुम कितने पढ़े लिखे हो? सवाल सुनते ही लड़का कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस अपना नाम लिख लेता हूँ। यह सुनकर लड़की को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके व्यवहार में कहीं भी अनपढ़ होने का एहसास ही नहीं था। उसने कहा कि तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम पढ़े लिखे नहीं होगे। इस पर लड़के ने कहा कि मैडम, ये सब काम ऐसा ही है, रोज यहाँ पे हमें लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, इसलिए धीरे धीरे सीख गया हूँ कि कैसे पेश आना होता है। अब यहाँ से दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। पहले हल्की फुल्की बातें होती है, फिर नंबर का आदान प्रदान होता है और फिर वक्त के साथ एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल जाता है। दिन बीतते गए, महीनों ने सालों का रूप ले लिया और उधर लड़की अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ती रही, जबकि लड़का जो था वो कभी मजदूरी करता तो कभी वेटर का काम करता। लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता जो था वो इन सब चीजों के कई ऊपर था। दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने भी देखने लगे थे। लेकिन आप जानते हैं कि हर कहानी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है, और वही मोड़ यहाँ भी आया। एक दिन लड़की के घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। घर वालों ने जब उससे पूछा तो बिना डरे साफ कह दिया कि वे किसी और लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये सुनते ही घर में जैसे सन्नाटा छा गया। घर वालों ने लड़के के बारे में पूछा, उसका नाम, उसकी पढ़ाई, उसके परिवार के बारे में, तो लड़की ने सब कुछ बताया। फिर जैसे ही सच्चाई यहाँ पे सामने आई कि लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई स्थिर नौकरी नहीं करता और आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं है, तो घर वालों ने यहाँ पे साफ मना कर दिया। उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। लड़की ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन घर वाले अपनी जगह अड़े रहे और आखिरकार उन्होंने उसकी शादी एक पढ़े लिखे और अच्छे परिवार के लड़के से तय कर दी। फिर शादी का दिन आया। लड़की दुल्हन बनकर बैठी थी, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी। उसकी नजरें बार बार किसी और को ढूंढ रही थी और तभी विदाई के समय उसकी नजर उस लड़के पे पड़ती है जिससे वो प्यार करती थी। वे भीड़ में खड़ा था, चुप था, बेबस था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। यही वो पल था जहां एक अधूरी मोहब्बत ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल चली जाती है, जहां उसका पति आशीष एक पढ़ा लिखा और सीधा साधा इंसान था। उसने जूलॉजी में एमएससी की थी और हाल ही में एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। परिवार बड़ा था, लगभग 16 लोग एक साथ रहते थे। सब कुछ एक आदर्श परिवार जैसा था। लड़की ने भी खुद को उस माहौल में ढाल लिया। वे सबका ख्याल रखती, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती और ये सब देखकर हर कोई तारीफ करता था कि कितनी संस्कारी बहू आई है। लेकिन ये सब सिर्फ बाहर की तस्वीर थी। अंदर ही अंदर उसका दिल अभी भी अपने पुराने प्यार के साथ जुड़ा हुआ था। शादी के बाद भी वो अपने प्रेमी के साथ बात करती रही, फोन कॉल पे, मैसेज पे, और ये सब छुप छुप कर चलता रहा। समय यहाँ पे बीतता गया, लेकिन अब उसके रिश्ते में बेचैनी बढ़ने लगी। दोनों समझ चुके थे कि इस तरह छुप छुप कर हमेशा नहीं चल सकता। फिर करीब 16 दिन बाद लड़की अपने मायके जाती है और वहीं उसकी मुलाकात अपने प्रेमी से होती है। इस बार उसकी मुलाकात सिर्फ प्यार भरी बातों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन दोनों के बीच एक खतरनाक फैसला लिया जाता है। वे दोनों सोचते हैं कि अगर उन्हें साथ रहना है तो रास्ते में आ रहे इस इंसान को हटाना होगा। ये फैसला धीरे धीरे एक साजिश में बदल जाता है। उधर लड़की अपने पति की आदतों को अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि उसका पति रोज रात को खाना खाने के बाद टहलने जाता है और यही बात इस साजिश का आधार बनती है। फिर तारीख तय होती है 30 जनवरी 2026 रात का समय। खाना खाने के बाद लड़की अपने पति के साथ टहलने निकलती है। साथ में उसके चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है, लेकिन लड़की बहाना बनाकर अपने पति को उनसे अलग कर देती है। वे कहती है कि आज थोड़ा अकेले समय बिताने का मन कर रहा है। अब जैसे ही आशीष और उसकी पत्नी अंजू गांव से करीब 200 मीटर दूर उस सुनसान रास्ते पे पहुंचते हैं, जहां पहले से चारों तरफ सन्नाटा था।
हल्की ठंडी हवा चल रही थी और रात अपने अंधेरे में सब कुछ छुपाए बैठी थी। लेकिन उस अंधेरे में 3 परछाइयां पहले से छिपी बैठी थी जो सही मौके का इंतजार कर रही थी। अंजू लगातार अपने फोन के जरिए अपने प्रेमी को लोकेशन बता रही थी कि वे कहां तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई आसपास नहीं है, तो अचानक झाड़ियों के पीछे से निकलकर 3 लोग बाहर आते हैं और बिना कुछ कहे सीधे आशीष पर टूट पड़ते हैं। आशीष को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वे खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन लाठी डंडों से हो रहे लगातार वार उसे कमजोर कर देते हैं। वे जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। उसी समय अंजू वहां पे पास खड़ी सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने ना तो चीखने की कोशिश की और ना ही किसी को बचाने की, क्योंकि ये सब उसी की योजना का हिस्सा था। हमलावरों में उसका प्रेमी संजय भी शामिल था, जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। अब वही सपना किसी की मौत की कीमत पर पूरा होने जा रहा था। कुछ देर तक मारपीट करने के बाद जब उन्हें लगा कि आशीष अभी जिंदा है और सिर्फ मारपीट से बात नहीं बनेगी, तब उन्होंने एक मफलर निकाला और उसी मफलर से आशीष का गला घोट दिया। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती है और एक निर्दोष इंसान की जिंदगी यहाँ पे खत्म हो जाती है। हत्या के बाद उन्होंने तुरंत अपने अगले कदम पर काम किया, ताकि ये पूरा मामला एक हादसा या लूट जैसा लगे। उन्होंने आशीष का मोबाइल, उसकी अंगूठी और अंजू के कानों की बालियां और पैरों की बिछिया निकाल ली, ताकि पुलिस को लगे कि ये लूटपाट की घटना है। इसके बाद ये सभी वहां से भागने की तैयारी करते हैं कि तभी दूर से एक गाड़ी की लाइट उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये वही तोलाराम था जो डीजे का काम करके अपने घर लौट रहा था। जैसे ही हमलावरों को यह एहसास हुआ कि कोई आ रहा है, वे तुरंत झाड़ियों में छिप जाते हैं और अंजू जमीन पर लेटकर बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तोलाराम वहां पहुंचता है और जैसे ही वो गाड़ी रोककर उतरता है और अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ये सब देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने उसका पड़ोसी आशीष खून से लथपथ पड़ा था और उसके पास उसकी पत्नी अंजू बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग भी दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। सभी मिलकर दोनों को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर आशीष को मृत घोषित कर देते हैं, जबकि अंजू को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया जाता है। शुरुआत में ये मामला एक सड़क हादसे या लूट जैसा लगता है। परिवार भी यही मानता है और पुलिस को भी यही बताया जाता है कि किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और फिर लूटपाट की गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी की परतें खुलने लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सबसे बड़ा पहला झटका लगता है, क्योंकि उसमें साफ हो जाता है कि ये किसी सड़क हादसे का मामला नहीं बल्कि एक हत्या है। वहीं दूसरी तरफ बीकानेर से रिपोर्ट आती है कि अंजू को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, वे पूरी तरह सुरक्षित थे। ये बात पुलिस के शक को और ज्यादा गहरा कर देती है। जब अंजू से पूछताछ की जाती है तो वो वही कहानी दोहराती है कि कुछ लोग आए, उन्होंने हमला किया और लूटपाट करके भाग गए। लेकिन पुलिस अब उसकी बातों पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रही थी। इसके बाद पुलिस उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और यहीं से इस केस का सबसे बड़ा राज सामने आता है। कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर बार बार सामने आता है, जो संजय नाम के एक युवक का होता है, जो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी लगातार अंजू से संपर्क में था। जब पुलिस इस संजय तक पहुंचती है और उसे अपने हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, तो धीरे धीरे पूरा सच सामने आने लगता है। संजय बताता है कि वे और अंजू पिछले 6-7 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अंजू के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए अंजू के घर वाले उसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ आशीष से करवा दी। शादी के बाद भी दोनों का संपर्क बना रहा और आखिरकार उन्होंने आशीष को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस योजना में संजय के 2 दोस्त भी शामिल थे, जिन्होंने उस रात झाड़ियों में छिपकर सही मौके का इंतजार किया और फिर मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस जब इस मामले का पूरा खुलासा करती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। एक नई नवेली दुल्हन, जिसे परिवार ने इतने भरोसे और प्यार से अपनाया था, उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच दी थी, और वो भी सिर्फ अपने प्रेमी को पाने के लिए। आशीष के परिवार वाले सदमे में आ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि जिस बहू को उन्होंने इतना प्यार दिया, वही उनके बेटे की मौत की वजह बन गई। वे बार बार यही कहते हैं कि अगर उसे ये शादी मंजूर नहीं थी तो उसने पहले ही मना क्यों नहीं कर दिया। किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी। पुलिस चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है और मामला अदालत में पहुंच जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है एक गलत फैसले की, एक छुपे हुए रिश्ते की और एक खतरनाक सोच की, जहां प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी खत्म कर दी जाती है। ये हमें यह भी सिखाती है कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जा सकते और सच्चाई को जितना दबाया जाए वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आती है। अगर सही समय पर सही फैसला लिया जाता, अगर सच्चाई को स्वीकार किया जाता, तो शायद आज आशीष जिंदा होता।
आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।